हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन, हालेलुया। कैसे हैं आज आप? प्रभु की स्तुति कीजिए, तारीफ और जय जयकार कीजिए। याद रखिए, ये प्रभु का दिन है। जब हम ये कहते हैं गॉड्स मॉर्निंग, वी से दैट गुड मॉर्निंग आदत पड़ गई है, पर गुड मॉर्निंग करते हुए लोगों के अंदर गुड मॉर्निंग जैसी फीलिंग नहीं है। जब मैं आपको ये प्रेरित करता हूँ कि आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को कहिए, लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग। मैं शायद क्या, नो, इट इज़ नॉट जस्ट गुड मॉर्निंग, इट इज़ गॉड्स मॉर्निंग। बिकॉज परमेश्वर ने आज का दिन बनाया है, इसीलिए ये बेहतर है। इट इज़ गुड, रादर देन गुड, इट इज़ गॉड्स मॉर्निंग। यानी अच्छी सुबह से भी बेहतर सुबह परमेश्वर की सुबह है। हालेलुया। जब इस बात को हम एक्नॉलेज करेंगे तो हमें ये बात जब हम ये देखें कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, अगर पूरे दिन आप ये याद रखें तो आपको हर चीज़ बेहतर और सुंदर नजर आएगी। रविवार के दिन आपका मन कैसा होता है? आप सुबह तैयार होते हैं, चर्च जाएंगे, उसके बाद फिर वापस आएंगे और वो सारी बातें जो आप करते हैं, मीन्स दैट इज़ ब्यूटीफुल डे फॉर यू, राइट? इजंट इट? एंड एवरीथिंग यू काउंट, हर चीज़ खुलकर, खुशी के साथ, आनंद के साथ। बट व्हेन यू गो टू अदर डेज, ओ आज ये काम करना, वो काम करना, ये ठीक है, पर साथ साथ ये याद रखने की कोशिश कीजिए, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, तब आप अपने जीवन में अलग ही स्वाद को प्राप्त करेंगे। स्वाद लेने के लिए तो आदमी ज़िंदगी में बहुत कुछ करता है कि नहीं? सो लेट्स रीड टुडे इज चैप्टर 54, बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता, उसका 54 अध्याय। बहुत छोटा सा है, सिर्फ 7 पद हैं। यह है शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। अब मैंने अक्सर बात की है, हमारे आसपास जो परिस्थितियाँ चल रही हैं वो हमारे लिए बहुत दुखदायक होती हैं। whoever, whatever, whatsoever, अब चाहे जो हो, जैसा हो, ठीक है, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बात से फ़र्क पड़ेगा जब हम यह देखेंगे वचन क्या कहता। लिखा है भजन संहिता उसके 54, उसमें पहले वचन में, हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेसी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है और मेरे द्रोहियों की बुराई को उन्हीं पर लौटा देगा। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर। मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। हे यहोवा, मैं तो तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वह उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूँ। नॉर्मली आप इसको बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं, ख़त्म हो गया, पर आपको क्या लगता है इस छोटे से पैसेज को लिखने के लिए बहुत बड़े अनुभव की आवश्यकता पड़ी होगी? थोड़ा सा इस तरह से सोचिए, आपका जब दिल टूटा हो, जब आप परेशानी में हो, बिखरे हुए हो, उस परेशानी के साथ, या फिर आप बहुत खुश हो गए हो किसी कारण से कि भी ये काम हो गया है, तब आप अपने जीवन से निकलते हुए उन शब्दों को अगर आप लिख दें तो लिखने में शायद आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन लिखकर जो आपने छोड़ दिया, ये एक बहुत बड़े अनुभव और एक्सपीरियंस, मैं कहूँ एक बड़े आनंद और बड़े दुख को अपने हाथों से लिख देना बड़ा भारी काम है। ये छोटा ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे जो अनुभव है वो छोटा नहीं है। आपकी ज़िंदगी के रोज के अनुभव छोटे नहीं हैं। दाऊद यूं तो एक राजा था, पर मैं कहूँ एक साधारण व्यक्ति के समान जीवन जीता था, जैसे आप भी जी रहे हैं। ऐसे ही जीवन में दिन प्रतिदिन आप अपनी खुद की डायरी लिख दीजिए। मुझे लिखना पसंद नहीं है ज़्यादा, मैं टाइप करना पसंद करता हूँ, पर अब वो भी करना मैंने बहुत कम कर दिया है। आपका भी शायद यही हाल होगा, है ना? लिखना पसंद नहीं है। हमारी आदत नहीं है लिखने की, बहुतों की नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो लिखना पसंद करते हैं। पर हाँ, फिर आप डायरी कैसे लिखेंगे? बस ऐसे जैसे कि मैं अब लिखता हूँ डायरी। आइए आंखें बंद करें, डायरी लिखते हैं प्रभु को। हे प्रभु, तूने मुसीबत से हमें निकाला, छुड़ाया है, बचाया है।
गलत काम, गलत बातें, गलत चीज़ों से। धन्यवाद तेरा कि तूने मुझे अनंत काल की आग में पड़ने से बचा लिया। प्रभु वो दिन बड़ा खूबसूरत था जिस दिन तूने मेरे जीवन में अपने वचन को बोया। मैं भूल गया हूँ शायद वो कौन था, पर तुझे याद है कि प्रभु मैं कहाँ था। तुझे मालूम है कि तू मुझे कैसी दलदल की कीच से बाहर ले आया है। तुझे मालूम है कि मैं आज किन किन परिस्थितियों का सामना करता। तुझे मालूम है कि मैं कितना निकम्मा था और तूने कितना लायक बना दिया। तुझे मालूम है कि मैं कौन था और तूने मुझे क्या बना दिया। और ना अपनी ताकत से, ना श्रम से और ना किसी और बल से, परंतु सिर्फ तेरे अनुग्रह से यह हुआ। सिर्फ तेरे अनुग्रह से मैंने उद्धार पाया, यीशु मसीह के लहू से। धन्यवाद तेरा, तू न छोड़ता है न त्यागता है, परंतु मुझसे प्यार करता है। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना में मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। व्हाट डू थिंक, इज दिस प्रेयर? ये प्रार्थना थी? नहीं, मैं इसे प्रार्थना नहीं कहता। हर शब्द जो आप आंखें बंद करके प्रभु से कहते हो वो प्रार्थना नहीं है। ये बापू से बेटे की बात है ना? आप भी ऐसे बात कीजिए, अपनी डायरी लिख दीजिए, भले ही किसी और के लिए नहीं, लेकिन आपने जो लिखा है या जो भी आपने बात अपने परमेश्वर, अपने पिता से की है, वो उसने सुन ली है। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। फिर मुलाकात होगी अगले दिन सुबह चैम्सी की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।